हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है फुल मुगल टॉपिक से जो भी एमसीक्यू वगैरह आता है या फिर जो भी क्वेश्चंस वगैरह आने के चांसेस हैं या फिर जो भी आ चुके हैं इन फ्यूचर जो आने के चांसेस है या फिर इन पास्ट जो आ चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विथ एमसीक्यू एंड थ्योरी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी उठा के यहाँ पे रख दिया हूँ। देखिए बैटल वगैरह सब कुछ मैंने सीरियल वाइज यहाँ पे मेक किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी ऑनलाइनर आता है बाबर से या फिर हुमायूं से, सब भी जो मेन हमारा मुग़ल सल्तनत से आते हैं, सबका यहाँ पे क्या हुआ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सब कुछ है, ऑनलाइनर भी है और एमसीक्यू भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम लोग आएंगे। पहले जो थ्योरी पार्ट है वो है, देखिए पानीपत का हम लोग सभी को मालूम है कि 3 बैटल जो होता वो हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए यहाँ पे बाबर पहले, देखिए कौन आया था, बाबर आया था ना। पहले मुग़ल सल्तनत में कौन आया था, बाबर आया था। उसके बाद ही ना अकबर आया था। तो पहला ऑब्वियस सी बात है कि बाबर ने ही होगा फर्स्ट बैटल में, नेक्स्ट अकबर है। अगर आप बोलेंगे तो मैं जो भी किंग्स रहे हैं मुग़ल साम्राज्य में, जैसे कि बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, शाहजहां, ये सब का एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक भी मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो फिर अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और पढ़ाने में भी एक अलग ही जोश में मैं पढ़ा सकूं। तो फिर आप भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी अपना तरफ से फुल मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छा कंटेंट मैं ला सकूं और अच्छा मैं प्रयास कर सकूं। मेरा भी कंट्रीब्यूशन मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो देखिए पहले पैडल जो हुआ था पानीपत का था, बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच में हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था और बाबर ने ये जीत लिया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था अकबर एंड हुमायूं के बारे में हुआ था और जो कि आपका 1556 में हुआ था और अकबर ये बैटल जीत गया था। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा के बीच में। ठीक है, ये जो हुआ था आपका, एक मिनट फैन ऑफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए जो कि थर्ड बैटल हुआ था आपका, वो हुआ था 1761 में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया था। मराठा उस बैटल में हार गए थे। तो इसको याद कैसे रखना है ये भी देखते हैं। देखिए ये सब मैं ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि आप ट्रिक के भरोसे में रहे, क्योंकि इतना सारा ट्रिक मार्केट में अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से याद रखना है, कौन से भूलना है, क्या करना है क्या नहीं। तो फिर आप बेसिक पे जोड़ दीजिए, बेसिक से बड़ा कोई ट्रिक नहीं होता है, इतना आप ध्यान रखिए। बेसिक आप कभी नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रिक आप ज़रूर भूल सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब ट्रिक आपके दिमाग से गायब भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेसिक है ना, मालूम है ना, तो फिर आपको कोई नहीं वहाँ पे तोड़ सकता है, ऐसा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक चीज़, देखिए यहाँ पे 1526 है, यहाँ पे 1556 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 साल का अंतर है, 30 साल का अंतर है। और यहाँ पे 26-56 ऐसे करके याद रखें। पानीपत पहला बैटल 1526, उसके बाद 1556, उसके बाद 1761, ऐसा याद रखें। 26-56-61 आपको एमसीक्यू ऐसा नहीं देगा कि मतलब ऑप्शन में कि यहाँ पे दे दिया कि 2012, यहाँ पे दे दिया, ऐसा नहीं देगा। तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 15 से 56 अगर आप 26 अगर याद रखेंगे तो हाँ 15 से 26 में ही होगा था। तो एक ऐसे एक आइडिया आपका दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप वहाँ पे जो राइट आंसर है वो टिक कर पाएंगे। तो ये था आपका पानीपत का बैटल, जो कि बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी शायद पूछेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए तराइन का, यहाँ पे 2 बैटल ही यहाँ पे ऐड किया हुआ है और एक बैटल मैंने भूल गया ऐड करना, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे उसके बारे में। तो जो फर्स्ट तराइन था वो था आपका पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान और ये था मोहम्मद घोर के बीच में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, जिसका ईयर में होता 1151 1191 में हुआ था ये ईयर, यहाँ पे 1192 में हुआ था। और एक जो है थर्ड बैटल ऑफ तराइन ये 1215, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे पेन भी नहीं मुझे मिल रहा है, पता नहीं मैं उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ इसका, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिले तो फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं पीडीएफ में इसका डालने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप लिख लीजिए 1215 कितना, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 1215 हुआ था, जो कि हुआ था आपका इल्तुतमिश किसके बीच, इल्तुतमिश एंड तजाउद्दीन, इल्तुतमिश एंड तजाउद्दीन के बीच में हुआ था। और यहाँ पे डिफीट हो गया था आपका, जो डिफीट हो गया था और तजाउद्दीन वो डिफीट हो गया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोर के बीच में होता 1191 में होता एंड पृथ्वीराज चौहान उनमें विजेता हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो होता पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे भी कॉमन है, देखिए आप देख सकते हैं, मोहम्मद घोरी एंड ये हुआ था 1192 में। यहाँ पे मोहम्मद घोरी ने बाजी मार लिया था पहले पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका, प्रथम में कौन होता, प्रथम में कौन हुआ था ये आप मुझे बोले। प्रथम में पृथ्वी हुआ था, प्रथम में पृथ्वीराज चौहान, पी है यहाँ पे भी, प्रथम में भी पी होता है, तो प्रथम में पृथ्वीराज चौहान हुआ था। नेक्स्ट उन दोनों के बीच में ये हुआ है, देखिए ये भी मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ये भी मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान। तो सेकंड में भी तो मतलब मोहम्मद घोरी था ना, तो सेकंड तो पृथ्वीराज चौहान नहीं हुआ था, वो मोहम्मद घोरी हुआ था। प्रथम में पी फॉर पृथ्वीराज चौहान, पी फॉर प्रथम, तो प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने बाजी मार लिया था, वो जीत गया था। सेकंड में मोहम्मद घोरी ने। नेक्स्ट देखिए थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ये हुआ था आपका इल्तुतमिश एंड आपका हुआ था ये तजुद्दीन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हो गया था, यहाँ पे 1215 में ये वार जो है ये हुआ था, ये आपको चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन लाइनर जो यहाँ पे आया हुआ है ये भी बहुत सारा मतलब किंग्स हैं जिनका वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारा आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देखिए बाबर से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली वार जो हुआ है उसके बारे में आता है। तो वार देखिए कौन सा बैटल उन्होंने किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आप बोलिए कौन सा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन क्या था, मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ, आप बोलिए कौन सा क्या था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखिए यहाँ पे इब्राहिम लोदी एंड बाबर ने कहा था, जो कि 1526 में हुआ था, मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ बिफोर में। नेक्स्ट खनवा जो हुआ था वो राणा शंकर के बीच में हुआ था 1527 में, 1526, 1527, 1528, 1529 सीरियल वाइज है, ये आपको याद में रखना है। 26, 27, 28, 29 इसका ट्रिक भी है एक, जो आप एज ए ट्रिक ले सकते हैं या फिर आप याद भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर ट्रिक में याद कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं याद कर सकते तो भी अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप याद करेंगे वो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऐसे याद करें, ट्रिक का भी आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट में, उस प्रेशर में आपको आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल में करना होगा, नहीं तो सारा ट्रिक ना माथे के ऊपर से निकल जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी एंड बाबर 1526। खाना राणा संगा के बीच में होता वो 1527। चंदेरी मदीना राय 1528। घंगरा ये मोहम्मद लोदी के बीच में होता 1529। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बनता है ये देखिए, पानी पिया पानीपत का, खाना खाया खाना राणा संघ के बीच में जो होता, चांद देखा चंदेरी मदीना राय में जो होता, घर गया
घाघरा मोहम्मद लोधी। पानी पिया खाना किया चांद देखा घर गया, पानी पिया खाना किया चांद देखा घर गया। ये ट्रिक आसान सा ट्रिक बनता है, जो कि ये ट्रिक मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये ट्रिक मुझे भी कुछ कहीं से मिला था, कुछ शहर शायद यहाँ पे पढ़ाए थे जब मैं पढ़ा था, तो फिर वो मुझे याद हो गया है, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। ये ट्रिक मेरे बनाया हुआ नहीं है। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया, ये ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर फ्रॉम हुमायूं। ये कौन से बैटल लड़े थे, ये देखते हैं यहाँ पे। बैटल ऑफ चौसा। मुगल सल्तनत में जो स्ट्रगल भरा ज़िंदगी जो रहा है, वो मुझे लगता है कि हुमायूं का रहा है। बहुत सारा मतलब स्ट्रगल है, आप देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे। बैटल ऑफ चौसा जो है वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है 39। एंड बैटल ऑफ कनौज जो है वो शेरशाह एंड हुमायूं के बीच में होता है, जो कि होता है 1540 में, ठीक है। 1539 में होता है, ये 1540 में, ये भी इजी याद रखना, याद आप रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे घंगरा कब होता, 26, 27, 28, 29 यहाँ पे एंड हो गया, ठीक। 10 साल बाद यहाँ पे हुमायूं के साथ शेरशाह का ये बैटल हुआ था चौसा, एंड इसके बाद होता कनौज में, ठीक है, 1540 में। तो यहाँ पे दोनों ही बैटल में जो है हुमायूं बुरी तरह से हार गया था। उसके बाद जो है हुमायूं जो है 12 साल के लिए वो ईरान भाग गया था। उसके बाद जब शेरशाह मर गया, देहांत हो गया उनका, तब उनको जो ब्रदर वगैरह था उसको मतलब उनको उन सभी को साथ इसने फिर से अपना वार जो है स्टार्ट कर दिया, देन रिकैप्चर किया। बाबर आया था, ठीक है, बाबर के बाद जो है हुमायूं भी आया था, लेकिन उसी बीच में शेरशाह ने अपना बाजी मार लिया था, एंड वो कुछ दिनों तक दिल्ली के जो गद्दी है उसमें बैठ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से हुमायूं जब शेरशाह का देहांत हो गया, तब आके रिकैप्चर किया। तो 12 साल कम नहीं होता है, देखिए 12 साल, उसके बाद कुछ ही दिन थे वो शायद गद्दी में, उसके बाद हुमायूं का भी देहांत हो गया था, और वो जो लाइब्रेरी था उसमें स्लिप हो गया था उनका पैर, इसके वजह से देहांत हो गया था। नेक्स्ट देखिए अकबर का बहुत सारा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट कौन कहता, फर्स्ट कहता है बाबर ने, सेकंड कौन करेगा, पानीपत, वो करेगा अकबर ने। अकबर इसमें जीत गया था, हेमू हार गया था 1556 में। जो अकबर थे ये एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है अकबर जीत गए थे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था आपका, जो उसका जनरल था बैरम खान, उनका बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वार है वो है हल्दी घाटी, जो कि अकबर एंड राणा प्रताप के बीच में होता है, 1576 में होता है। ये भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अकबर के बारे में। अकबर प्रोक्लेम ए न्यू रिलीजन दिन-ई-इलाही, एंड बीरबल वॉज द ओनली हिंदू टू फॉलो दिस न्यू रिलीजन। अकबर ने जो है कि एक न्यू रिलीजन उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था, जो कि मतलब सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन बीरबल जो था उनका दरबार का, तो उन्होंने बस अपना एक्सेप्ट किया था हिंदू, अब एक लौता हिंदू ये रिलीजन को। अकबर रिमूव पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया, पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया। तो अकबर जो है ये टैक्स मतलब ये जो टैक्स ना, ये बेसिकली जो है जो हिंदू अपना तीर्थ यात्रा करते हैं उनके लिए जो टैक्स वगैरह आता है ये रिमूव कर देता। और ये जो है इंट्रोड्यूस मनसबदारी कुछ नहीं है, ये रैंक होता है, मतलब जो आपका रैंक को ये डिस्क्राइब करते हैं, जो भी मनसबदारी का ये इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे देखिए कुछ मोनूमेंट्स है जो कि अकबर ने बनाए थे। फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूं टॉम्ब, ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पे और एक चीज़ आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो है द 9 नवरत्न ऑफ अकबर, जो 9
अपना दरबार में थे आपका अकबर का, वो उससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि है आपका अबुल फजल, राजा टोडरमल, तानसेन, बीरबल, फैजी, अब्दुल रहीम खान, मान सिंह, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो पैजा। तो जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया तो वो सब मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि कौन किस रोल में थे। राजा टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद करिए। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, इसको याद करने का कैसा तरीका देखें। मैं ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसी लाइन से कैसे याद करेंगे। मैं ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला जो है प्रीवियस वाला जो था वो था आपका ट्रिक था, ठीक है। ये पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा ट्रिक था, लेकिन ये ट्रिक नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसी सेंटेंस को लेके आप कैसे मतलब याद कर सकते हैं। टोडरमल, मल MAL, हम लोग ना माल को क्या बोलते हैं मानो, पैसा को भी कभी कभी हम लोग माल बोलते हैं। कितना माल पड़ा हुआ है भेज दे, कितना माल है तो दे देने, तो फिर किडनैप कर लूँगा, ऐसा होता है ना। तो माल से आप याद कर सकते हैं फाइनेंस, फाइनेंस भी एक तरीके से आपका पैसा का लेन देन होता है, तो फिर ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तानसेन, म्यूजिशियन है ये। तानसेन सुन के एक नहीं लगता कि म्यूजिशियन एक मतलब नहीं लगता है, नहीं फील आता है, तो तानसेन से म्यूजिशियन आप याद रख सकते हैं। बीरबल जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज में थे, जो मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है उनका। ये बीरबल भी बहुत मतलब खास आदमी था अकबर का। मान सिंह जो थे वो मिलिट्री जनरल्स थे, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा थे वो सीनियर काउंसिलर एंड इंचार्ज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थे। ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए, ये सब चीज़ें भी पूछते हैं, ठीक है। जहांगीर का वन लाइनर देते हैं अब, ठीक है। हम एक स्टार्टिंग से जो बाबर हैं वहाँ से पूरा औरंगजेब तक जो भी ऑनलाइन होता है सभी याद करेंगे, सभी पढ़ेंगे यहाँ पे। जहांगीर देखिए, ही एस्टाब्लिश्ड जंजीर आइदल इन हिज टाइम। कैप्टन हॉकिंस केम to him and he finally gave the permission to them to establish a trading port in Surat. He wrote his memorial तुजुक जे जहांगीर इन पर्सियन, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिए, यहाँ पे आप ये याद कर सकते हैं, ही एस्टाब्लिश जंजीर अदल। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ही इन हिज टाइम कैप्टन हॉकिंस केम टू हिम। उनके दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस जो ब्रिटेन से आए थे वो आए थे अपना प्रस्ताव लेके कि हम इंडिया में अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में एक्सेप्ट परमिशन दे देते। अगर वो परमिशन नहीं देता ना तो इतना बवाल नहीं होता फिर, मतलब जो अंग्रेज ने लूट के क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही रोट हिज मेमोर तुजुक जे जहांगीर इन पर्शियन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। शाहजहां से उतना ज़्यादा कुछ नहीं है उनके, क्योंकि जो आपका उनका मोनूमेंट्स है ना वही कवर कर लेते हैं एग्जाम को, कि वही पूछ लेता है कि। तो फिर देखिए रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ताजमहल, ये सभी बनाया हुआ है अकबर ने। ताजमहल को कौन नहीं जानता है मतलब। बाकी देखिए नेक्स्ट जो लास्ट है औरंगजेब वाज नोन एज आलमगीर एंड जिंदाफिर। ये लाइन आप ना रट लीजिए, ये लाइन रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब वाज नोन एज आलमगीर एंड जिंदापीर। हु इज़ नोन एज जिंदापीर, ऐसे का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हु इज़ नोन एज आलमगीर, जिंदापीर एंड आलमगीर, ये सब आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ही कैप्चर 9th गुरु ऑफ सिख in 1675 and kill him when he refused to accept Islam. इन्होंने जो 9th गुरु है ऑफ सिख का उनको मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर देता। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि 9th गुरु ऑफ सिख कौन होते हैं। 9th सिख मैं बोलता हूँ, देखिए आप याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये टॉपिक मैं बाद में कवर कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक टॉपिक जो है बाद में कवर किया जाएगा, मैं बोलता हूँ अभी के लिए याद कर सकते हैं। नानक, अंगद, अमरदास, रामदास,
अर्जुन, हरगोबिंद, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोबिंद, हरकिशोर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, सॉरी गलती हो गया, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हरगोबिंद, हरकिशोर, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जो है उनको इन्होंने मार दिया था इस्लाम कबूल ना करने के लिए। एंड इन्होंने जो है री इंट्रोड्यूस द जाजिया एंड ही वेन ऑन हिंदू फेस्टिवल। तो इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब था, मतलब जो मुग़ल सल्तनत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी पार्ट मैं लाऊंगा। और यहाँ पे एमसीक्यू भी कुछ है, एमसीक्यू भी चलिए कवर कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट लेडी टू रूल इन दिल्ली सल्तनत? तो राजिया सुल्ताना। ठीक है, शमसुद्दीन की जो लड़की थी राजिया सुल्ताना, इन्होंने एक मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेडी टू रूल द दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत which बैटल was between बाबर एंड होम? बाबर के साथ और कौन थे इस बैटल में, बाबर के अपोजिट में? तो इब्राहिम लोधी थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन occurs in 1191। हु स्टार्टेड दिन इलाही? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अकबर। हु सेट अप इवत खाना? तो इनका भी आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने बहुत सा अच्छा काम किए थे, ये हम लोग मतलब इसको नहीं मतलब ठुकरा सकते कि नहीं अकबर ने नहीं किया था, लेकिन अच्छा अकबर ने बहुत सा काम भी किए थे, अच्छा काम किए थे, छुटा नहीं सकते इस बात को। हु रोट द बाबरनामा? तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाबर। हु वॉज नोन एज इंजीनियरिंग किंग? ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इसको याद कर सकते हैं, शाहजहां। Which was the official language of मुगल? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्शियन। Which was the original name of बाबर? जहीरुद्दीन। What was the original name of हुमायूं? नसरुद्दीन। What was the original name of बाबर? जलालुद्दीन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, What was the original name of बाबर? ये भी What was the original name of जहांगीर? सलीम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Who wrote the autobiography of हुमायूं called हुमायूंनामा? तो हुमायूंनामा जो लिखे थे उनका जो सिस्टर थे गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये तो आँख बंद करके याद होना चाहिए आपको, 1576, जो अकबर एंड राणा प्रताप, अकबर ने जीत लिया था जंग। ठीक है। हु बुल्ट द जीटी रोड एंड पुराना किला? शेरशाह। हुमायूं टम्ब वॉज बिल्ड बाय हुम? ये हो जाएगा हाजी बेगम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गेम MCQ है वो भी हमने कवर कर लिया यहाँ पे, और जो ऑनलाइनर वगैरह है, जो थ्योरी वगैरह है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूँ, या फिर कुछ भी सजेशन वगैरह है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपको सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।